बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बाब 1 केमिस्ट्री के बुनियादी असूल के मश्क की इंशाई सवालात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट की तारीफ़ करें और एलिमेंट्स के इकसाम मिसालों से बयान करें। अब एलिमेंट क्या है? ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी कि एलिमेंट को हम कीमियाई तरीक़ों से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, और सादातर शय में तब्दील नहीं कर सकते। मज़ीद ये सिंपल नहीं हो सकती। हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है। अब तक दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, यानी कि अब जितने एलिमेंट्स हैं हमें पता है, जो हमने दरियाफ्त कर लिए हैं उनकी तादाद 118 है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। 92 जो है वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अच्छा, आगे इसकी इकसाम पर आ जाएँ तो तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। सो इनकी तीन इकसाम हैं तबई लिहाज से या फिज़िकली। इनकी अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो ठोस हैं, ठीक है। मसलन सोडियम है, सोडियम का सिंबल ये Na है, ये नेट्रियम से लिया गया है। कॉपर Cu, जिंक Zn, आयरन ये फेरम है Fe, और गोल्ड ओरम Au वगैरह। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ठोस हैं। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स ठोस हालत में पाए जाते हैं। सिर्फ दो एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन जिसका सिंबल Br है और मरकरी जिसका सिंबल Hg है, ये जो है ये हाइड्रोजन से लिया गया है, ठीक है। तो माया हालत में होते हैं। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो माया हालत में होते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। और ये वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, पेपर में आता भी है, पहले आ चुका है कई दफ़ा, कि ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताएं जो माया हालत में होते हैं। तो ब्रोमीन और मरकरी उनके नाम है, ठीक है। अच्छा, अब चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन शामिल हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इनके सिंबल्स भी समझ लें, ठीक है जी। अब ये तो हो गई इनकी इकसाम तबई लिहाज से फिज़िकली, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को इनकी बाज़ खसूसियात की बिना पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है, यानी कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम भी नीचे आपने बता देनी है मिसालों के साथ। तो मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं, ये सारी धातें हैं, ठीक है। सोडियम है, कॉपर, जिंक, आयरन, ये मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स होती हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो होती हैं वो मेटलाइड्स हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि ये मेटलाइड्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान इनकी खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, बोरोन है B, सिंबल है इसका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो ये मेटलाइड्स हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने एलिमेंट्स की तारीफ़ करनी थी और साथ में इसकी इकसाम जो है वो बतानी थी, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में तमीज़ कर सकें, यानी कि फ़र्क कर सकें, ठीक है। तमीज़ का मतलब फ़र्क होता है। अब कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है, इनकी खसूसियात किस तरह से मुख्तलिफ हैं, तो वो हमने इधर लिखी हुई हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखी हुई हैं, आपकी बुक में 7 हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई भी 5 लिखनी है। तो चले मैं आपको समझाता हूँ सातों की सातों। ये एलिमेंट्स के एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है। तो जो कंपाउंड होता है वो जब एलिमेंट्स के एटम्स कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो तब कंपाउंड बनता है। लेकिन मिक्सचर जो है मुख्तलिफ अशिया के सादा मिलाप से बनता है। हम जस्ट मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, सादा मिलाप होता है, इसमें कोई कीमियाई मिलाप नहीं होता। दूसरा फ़र्क है, कंपाउंड के अज्जा बिलहाज मास हमेशा एक मुतय्यन निस्बत के हामिल होते हैं, यानी कि उसमें ये बात तय होती है कि ये एलिमेंट इतना चाहिए, ये एलिमेंट इतना चाहिए, तब ये कंपाउंड बनेगा। अगर उससे थोड़ी सी मिकदार कम हो जाए तो वो कंपाउंड नहीं बन पाएगा। लेकिन मिक्सचर के अज्जा की कम से कम तादाद और निस्बत मुतय्यन नहीं होती। हमारा दिल जितना मर्जी चाहे हम डालें तो वो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर हमने मीठा पानी बनाना है तो बेशक हम चीनी कम डालें या बेशक थोड़ी ज़्यादा डाल लें, बनेगा तो वो मीठा पानी ही, ठीक है। तो इसमें वो मिक्सचर बन जाता है, उसमें कोई अज्जा की तादाद कम से कम मुतय्यन नहीं होती, ठीक है, निस्बत भी मुतय्यन नहीं होती। ये दो फ़र्क आपने याद रखने। आगे तीसरा और चौथा फ़र्क देखते हैं। अच्छा, अज्जा को तबई तरीक़ों से जुदा नहीं किया जा सकता। तो जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो अज्जा होते हैं उनको हम तबई तरीक़ों से अलग-अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से जुदा किया जा सकता है, ठीक है। हर कंपाउंड को एक कीमियाई फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो जो भी कंपाउंड होता है उसका एक ना एक कीमियाई फार्मूला लाजमी होता है, ठीक है। जैसे पानी एक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला H2O है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वगैरह वगैरह। लेकिन मिक्सचर का कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता स्टूडेंट्स।
और कंपाउंड के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं। जैसे देखिए पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई खसूसियत नहीं है, लेकिन मिक्सचर में उसके अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। जैसे हमने मीठा पानी बनाया हुआ है तो उसमें हमें चीनी की खसूसियात नज़र आती हैं, उसमें हमें पानी की खसूसियात भी नज़र आती हैं। पानी मीठा हो जाता है तो वो चीनी की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे छठा फ़र्क है कि कंपाउंड की तरकीब होमोजीनियस होती है। कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे होमोजीनियस होते हैं, लेकिन जो मिक्सचर हैं उनकी तरकीब होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। दोनों सूरतों में इनकी तरकीब हो सकती है। अच्छा, आगे लास्ट जो सातवां फ़र्क है, कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वाज़िया और मुतय्यन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ऊपर नीचे ये नहीं हो सकते। जैसे पानी है तो पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में इतना ही रहता है, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वाज़िया और मुतय्यन नहीं होते, ठीक है, कम ज़्यादा ये होते रहते हैं, जो भी इनमें अज्जा की तरकीब है उनके लिहाज से, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स 7 फ़र्क मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कोई भी 5 जो हैं वो कर लेने हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमने ये 4 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। फ़र्क हमने बताना है, मिसालों से हमने ये फ़र्क वाज़िया करना है। अब पहला क्या है, एटम और ग्राम एटम। अब एटम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो देखते हैं। अब ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटम्स मिलकर मादा बनाते हैं, जितना भी मादा है वो एटम्स से मिलकर बना है। तो इसीलिए एटम मादे की बुनियादी इकाई है, यानी कि एटम मिलकर मादा बनाता है। जिस तरह से एक कमरे की बुनियादी इकाई ईंट होती है, इसी तरह से मादे की बुनियादी इकाई एटम है। एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एटम बहुत ही छोटा है, इसको हम देख नहीं सकते। इसके मरकज़ में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, मसलन हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो ये एटम की तारीफ आपने याद रखनी है। और वैसे एटम का स्ट्रक्चर तो आई होप आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, के मरकज़ में या दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं। लेकिन ग्राम एटम जो है ये कोई एटम वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटम कहलाता है। देखें कोई एलिमेंट है ना, तो उसका एटॉमिक मास हमने ग्राम्स में ज़ाहिर करना है तो उसे ग्राम एटम कहते हैं। एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करना, अब देखें इसके नाम से ज़ाहिर है, ग्राम एटम, एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करना, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करना, ठीक है। इसको 1 मोल भी कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम जो है ये 1.008 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये देख लें, इनमें ये फ़र्क है। अच्छा, आगे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूल में फ़र्क वाज़िया करना है जी। तो मॉलिक्यूल क्या है, ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। तो किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और ये आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। इसमें मादे की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। मसलन हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल H2 है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के एक मालिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के होते हैं, H2, इस वजह से हम लिख देते हैं। अब ग्राम मालिक्यूल क्या है, तो ये भी कोई मालिक्यूल नहीं है, ये भी मास है। तो किसका, जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मालिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए, ठीक है। तो जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मालिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो वो ग्राम मालिक्यूलर कहलाता है और इसको 1 मोल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए H2 है ना, तो ये एक मालिक्यूल है, इसका ग्राम मालिक्यूल कितना होगा, 2 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बेसिकली 1.008 होता है, तो उसको हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, तो 2.0 ग्राम जो है ये इसका है। अच्छा, नेक्स्ट केमिकल फार्मूला और ग्राम फार्मूला में हमने फ़र्क बताना है। अब केमिकल फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है। अब वो तो आपको पता है, जैसे पानी है H2O, उसका केमिकल फार्मूला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है। इसी तरह से हर कंपाउंड का एक ना एक केमिकल फार्मूला ज़रूर है, कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसका केमिकल फार्मूला नहीं है। अच्छा, अब ये केमिकल फार्मूला हमें बताता क्या है, जो इनके एक मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट में एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करते हैं। जो भी केमिकल फार्मूलाज हैं वो उनके एक फार्मूला यूनिट में या फिर इनके एक मालिक्यूल में एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करते हैं। जैसे देखें, अगर हम पानी की एग्जांपल लें, पानी का फार्मूला H2O है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला यूनिट होता है ना, ये आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के मालिक्यूल्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट होते हैं। जैसे NaCl है, अब NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बनता है, तो इसका कोई मालिक्यूल नहीं होता, बल्कि इसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है।
मसलन सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl है, तो ये देख लें सोडियम क्लोराइड का हमें पता चल जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड है ये सोडियम और क्लोरीन के आयंस से मिलकर बनता है, ठीक है, या इनके एटमों से मिलकर बनता है। अच्छा, आगे ग्राम फार्मूला है, तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला यूनिट वही चीज़ आपको बताई है, फार्मूला मास इसको हम कहते हैं। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए, तो देखें मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट होते हैं और फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के ही होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला कहते हैं। इसे 1 मोल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वही बात है, ऊपर से वही हम कर रहे हैं, सबको 1-1 मोल कहते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम फार्मूला जो है वो 58.5 ग्राम होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 58.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या फ़र्क है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, ज़ाहिर सी बात है इसके नाम से जाहिर हो गया है, ठीक है, आप इस तरह से जाहिर कर लिया करें, अपने जहन को बताया करें स्टूडेंट्स, इन टर्म को समझा करें, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। देखिए, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं सब के एटॉमिक मासेस को जमा कर दें तो जो हमें आंसर मिलता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। मसलन पानी है H2O, इसका फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। अब 18 कैसे है, देखें हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ 2 एटम्स हैं तो 1 2 बार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्टूडेंट 16 होता है एटॉमिक मास, तो 2 × 16 करेंगे तो 18 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, आगे मोलर मास है। अब ये भी इसके नाम से जाहिर है, मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास, यही बात है ना, मोलर मास 1 मोल का मास। तो किसी शय के 1 मोल का मास इस शय का मोलर मास कहलाता है, यानी इस शय के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास मोलर मास कहलाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल होगा तो इसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23, और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो अगर 1 मोल है तो इतने पार्टिकल्स है, तो इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहते हैं। इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। अब ग्राम पर मोल क्या है, यानी कि 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं, वही है ना कि मोलर मास है कि 1 मोल का कितना मास है, तो वो ग्राम्स में हम लेते हैं। मसलन पानी का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। आप देखें ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अब पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 18 है और पानी का जो मोलर मास है वो भी 18 है, सिर्फ यूनिट्स में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU है, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल है, बाकी ये सेम टू सेम इक्वल होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है कि मोल किसी शय की मिकदार बताने के लिए SI यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, इसकी तारीफ मिसालों से करें। अब मोल क्या है जी, तो ये किसी शय की वो मिकदार है जिसमें इस शय के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो वही जो ऊपर अभी आपको बात बताई, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। मोल को MOL लिखा जाता है, ठीक है। किसी शय के 1 मोल पार्टिकल्स का मास इस शय का मोलर मास कहलाता है। वो हमने ऊपर देखा कि 1 मोल में जितने पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो मोलर मास होता है। मोल केमिस्ट का खुफिया यूनिट भी कहलाता है, तो इसको हम केमिस्ट का खुफिया यूनिट भी कहते हैं। मोल किसी शय के मास और पार्टिकल्स की तादाद के दरमियान ताल्लुक को वाज़ह करता है, तो इसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जब किसी शय के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स से जाहिर किया जाए तो ये शय का 1 मोल होगा। अब ये देखें ऊपर वाली जितनी भी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखी तारीफ़ें, तो उसमें यही हमने किया था, तो यहाँ भी वही तारीफ़ है। एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में ज़ाहिर करें या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो ये इस शय का 1 मोल होगा। तो पिछला तीसरा क्वेश्चन देखें, उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि इसको 1 मोल भी कहते हैं, इसको 1 मोल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मसलन अब मिसालों से हमने चूँकि वजाहत करनी है, इसकी तारीफ़ तो हमने कर दी। अच्छा जी, अब देखें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर ये एटॉमिक मास है ना, कार्बन का ये एटॉमिक मास है 12 AMU, अगर मैं इसको ग्राम में जाहिर करता हूं तो ये 12 ग्राम बन जाएगा और वो कार्बन का 1 मोल बन जाएगा। अब देखिए वही है ना कि अगर किसी शय का एटॉमिक मास है वो AMU में होता है, अगर हम उसको ग्राम्स में जाहिर करें तो वो 1 मोल उस चीज़ का बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है, स्टूडेंट्स याद रखें, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कार्बन के एटम होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास है, ठीक है।
तो पानी का मॉलिक्यूलर मास हमने पीछे देखा 18 AMU होता है। अब अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को मैं ग्राम में ज़ाहिर कर दूं तो वो पानी का 1 मोल बन जाएगा। सो बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल है ये डेफिनेशन, और इस तरह से हमने इसको मिसालों से वाज़ह कर रहे हैं। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, तो इसके फार्मूला यूनिट होते हैं, तो इसका फार्मूला मास होता है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 AMU होता है, ये भी हमने पीछे देखा। अब इसी अगर फार्मूला मास को मैं ग्राम में ज़ाहिर करता हूँ तो वो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल बन जाता है। अब ज़रा दोबारा इस डेफिनेशन को यहाँ से समझें कि जब किसी शय के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स से जाहिर किया जाए तो ये इस शय का 1 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा ना कि जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हमने ग्राम, ग्राम या ग्राम में जाहिर किया तो वो उस शय का 1 मोल हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बस आखिरी फार्मूला भी लिख लें कि मोल और मास के दरमियान ताल्लुक ये होता है, मोल्स की तादाद बराबर होती है मास ओवर मोलर मास। तो इस तरह से हमने थोड़ा मोल्स का फर्दर कंसेप्ट फार्मूले के ज़रिए भी बता दिया। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये थे आपके पहले चैप्टर के मश्की इंशाइया सवालात। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़।